नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। बिहार में दूसरे चरण का चुनाव 3 नवंबर को होना है, यानी कि कल दूसरे चरण का चुनाव है। बिहार में 94 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। 1463 कैंडिडेट्स चुनावी मैदान में हैं और सूबे की 94 विधानसभा सीटों की जनता तय करेगी कि इस बार किसे जिताकर सदन तक पहुंचाना है। चुनावी मैदान में लोजपा के भी कैंडिडेट्स हैं, जेडीयू के भी कैंडिडेट हैं, भाजपा के भी कैंडिडेट्स हैं, आरजेडी, कांग्रेस, वाम दलों की तमाम जो पार्टियां हैं या फिर निर्दलीय जो चुनावी मैदान में हैं, जो पसीने बहा रहे हैं। जनता तय करेगी। अब समय आ गए हैं, 3 नवंबर को मतदान होना है। 94 विधानसभा सीटों पर मतदान होने जा रहा है। लेकिन देखिए, एक बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 4 बड़े दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। साथ ही हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन से वे 4 दिग्गज हैं और मुकाबला कहां सीधे भिड़ंत होने वाला है, यानी मुकाबला कहां कहां कैसा है, हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको हम जानकारी दे दें, एनडीए गठबंधन की ओर से 4 बड़े दिग्गज चुनावी मैदान में हैं, जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, यानी कि जो मंत्री हैं उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। सबसे पहले बात करेंगे मधुबन की। मधुबन विधानसभा सीट से एनडीए की ओर से कैंडिडेट बीजेपी की ओर से चुनावी मैदान में उतरे राणा रणधीर सिंह, बिहार के सहकारिता मंत्री हैं, वो भी चुनावी मैदान में हैं, उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। पथ निर्माण विभाग के मंत्री नंद किशोर यादव भी चुनावी मैदान में है। दूसरे चरण में मतदान होना है। वही बात श्रवण कुमार की भी करेंगे। ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री हैं, श्रवण कुमार की भी प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। वहीं हथुआ वाले राम सेवक सिंह भी चुनावी मैदान में हैं, यानी कि दूसरे चरण में जनता तय करेगी कि जो माननीय हैं वो जीतकर सदन तक जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे। लेकिन अब बातें मुकाबला की होगी। सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। दूसरे चरण के चुनाव में बिहार में जो 94 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है, आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी 46 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं जेडीयू 43 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। एनडीए अलायंस की हिस्सा वीआईपी 5 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। आरजेडी 56 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस 24 और वाम दलों की जो पार्टियां हैं, जो लेफ्ट की पार्टियां हैं, जो महागठबंधन में है, 14 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वही बात लोक जनशक्ति पार्टी की करें, रामविलास पासवान की पार्टी करें, चिराग पासवान की पार्टी करें, तो 52 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स को उतारा है। लेकिन जब बातें हो रही है दूसरे चरण की, तो जो बड़े दिग्गज हैं, देखिए तेजस्वी यादव के लिए भी मतदान होने हैं कल, तेज प्रताप यादव के लिए भी मतदान होने हैं कल। तेजस्वी यादव बिहार के सीएम के चेहरे हैं महागठबंधन की ओर से। महागठबंधन जिनके नेतृत्व में बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का चुनाव लड़ रही है। तेजस्वी यादव एक बार फिर से राघोपुर से ही चुनावी मैदान में उतरे हैं। देखिए, राघोपुर की जब बातें आती है तो राघोपुर के इतिहास को देखना जरूरी है, क्योंकि राघोपुर से लालू फैमिली का रिश्ता पुराना है। आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव भी राघोपुर से चुनाव लड़े थे, 2 बार जीते थे। राबड़ी देवी भी चुनाव लड़ी थी, जीती थी। लेकिन राबड़ी देवी को 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में सतीश राय ने हरा दिया था। जेडीयू के कैंडिडेट सतीश राय ने राबड़ी देवी को हराया था। वहीं सतीश राय इस बार तेजस्वी से लड़ने को तैयार हैं। तेजस्वी यादव ने 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में इन्हें हराया था। यहां से सतीश राय को लगभग 22,000 वोटों से तेजस्वी ने राघोपुर में पटखनी दे दी थी। लेकिन तेजस्वी यादव की मुश्किलें यहां बढ़ गई है। भोला राय भी अब सतीश राय के साथ हैं, राजग में चले गए हैं, एनडीए के साथ हैं, तो कहीं ना कहीं समझ सकते हैं भोला राय का अस्तित्व राघोपुर में बड़ा है। 3 बार चुनाव जीते हैं और अब खुलकर सतीश राय के समर्थन में हैं, तेजस्वी यादव के खिलाफ वोट मांग रहे हैं। वहीं भोला राय जिन्होंने लालू प्रसाद यादव के लिए ये सीटें छोड़ दी थी, तो समझ सकते हैं राघोपुर का मुकाबला कहीं अधिक ही दिलचस्प है। तेजस्वी यादव चुनावी मैदान में है, तेजस्वी यहां से जीत कर जाते हैं तो बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। राघोपुर की जनता का मूड भी आपको बता देते हैं। राघोपुर की जनता चाहती है कि तेजस्वी यादव इस बार जीते, वो इसलिए कि उनका विधायक सूबे का मुख्यमंत्री होगा।
कहीं ना कहीं समझ सकते हैं विकास करने की जिस तरीके से बातें तेजस्वी यादव कर रहे हैं, जिस तरीके से रोजगार देने की बातें कर रहे हैं, जिस तरीके से बिहार में बदलाव लाने की बातें कर रहे हैं, अगर बिहार की जनता विचार करती है तो तेजस्वी यादव के साथ जाएगी। लेकिन देखिए हसनपुर में तेज प्रताप यादव फंस गए हैं। हसनपुर जहां से चुनाव लड़ रहे हैं इस बार तेज प्रताप यादव, लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं, हसनपुर के चुनावी मैदान में उतरे हैं। महुआ से 2015 में चुनाव जीते थे, तब स्वास्थ्य मंत्री बने थे। स्वास्थ्य मंत्री बनने के कुछ ही दिनों के बाद बिहार में महागठबंधन में टूट हुई। नीतीश एक बार फिर से एनडीए गठबंधन में गए और नीतीश कुमार जब महागठबंधन से बाहर हो गए तब तेज प्रताप यादव की मंत्रिमंडल खत्म हो गई। लेकिन तेज प्रताप यादव इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, महुआ के बदले हसनपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। हसनपुर में तेज प्रताप यादव को सीधी टक्कर देने के लिए जेडीयू के राजकुमार राय तैयार हैं। 2015 में भी राजकुमार राय चुनाव जीते थे और इस बार चुनाव लड़ने को तैयार हैं। महुआ के बदले रणनीति बदली तेज प्रताप ने और विचार किया कि चुनाव लड़ेंगे हसनपुर से। लेकिन देखिए जो हसनपुर की ग्राउंड रिपोर्ट है, तेज प्रताप यादव कमजोर पड़ रहे हैं क्योंकि वहां फैक्टर है लोकल बनाम बाहरी। तेज प्रताप यादव जब 2015 में चुनाव जीते थे महुआ से, तब महुआ के लोगों ने उनसे विश्वास जताया था। लेकिन इस बार तेज प्रताप यादव ने कई कारणें सामने आई, अपना जगह बदल लिया, अपना ठिकाना बदल लिया। महुआ से चुनाव लड़ रहे हैं, आरजेडी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं, तेजस्वी यादव भी प्रचार कर चुके हैं। लेकिन जो ग्राउंड की रिपोर्ट है, तेज प्रताप यादव हसनपुर में उतने मजबूत नहीं हैं। तो बिहार विधानसभा चुनाव में कई बड़े दिग्गज चुनावी मैदान में हैं। मुकाबला दिलचस्प होना है। आपको सबसे पहले हम बता देते हैं कि इस बार 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में मुकाबला कहां, किसके साथ, कितने सीटों पर होना है। तो वहीं बात कर लेते हैं सबसे पहले बीजेपी वर्सेज आरजेडी की। 40 सीटों पर चुनाव लड़ रही बीजेपी की कैंडिडेट्स को 28 सीटों पर आरजेडी के कैंडिडेट्स सीधी टक्कर देंगे। वहीं बात जेडीयू की करें तो 43 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली जेडीयू को 24 आरजेडी के कैंडिडेट, 24 सीटों पर आरजेडी के कैंडिडेट सीधी टक्कर देंगे। कांग्रेस के 24 कैंडिडेट सीधे तौर पे कह सकते हैं कि बड़ी टक्कर देने को तैयार हैं। 14 वाम दलों के कैंडिडेट भी चुनावी मैदान में हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के कैंडिडेट्स का सीधा मुकाबला जेडीयू और भाजपा के कैंडिडेट्स के साथ होना है। बेहद ही दिलचस्प मुकाबला है बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में, क्योंकि सूबे की जनता इस बार ही गढ़ेगी। 94 विधानसभा सीटों पर, यानी कि 3 चरणों में जो बिहार में चुनाव हो रहे हैं, सबसे अधिक सीटों पर चुनाव हो रहा है 2020 के चुनाव में दूसरे चरण में। तो समझ सकते हैं कि देखना जरूरी है जनता किसके साथ है और दिलचस्पी भी अधिक है। आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें, हम आपको पल पल की खबरें दे रहे हैं। धन्यवाद।